राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतं देवं हंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हरोऽपि सन्न्यव्यात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवामि आत्मया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति हि भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सदाहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः तत्त्वदेहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोजनं वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिते बहु ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हे 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 मैं आपको भूलूं नहीं। हरीश नारायण 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 परापर परब्रह्म परमेश्वर भक्तवांचा कल्पतरु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की महती करुणा कृपा से भगवान के मुख से प्रकट होने वाली वो दिव्य वाणी जिसको सुनने मात्र से ही एक सहज भीतर सुखानुभूति होने लगती है। भगवान की विशेष कृपा है हम सब पर और उस कृपा का फल है कि हम विश्वरूप दर्शन जैसा अद्भुत अलौकिक और आनंद में अध्याय का स्वाध्याय करने का सौभाग्य हम सबको मिलता है। ये भगवान की बहुत बहुत बड़ी कृपा है। तो ये विश्वरूप दर्शन इतना इतना महत्वपूर्ण अध्याय है। मुख्य बात है भगवान का इसमें शांत रस से ओतप्रोत है और साथ में अद्भुत रस से भी ओतप्रोत है। मुख्य रूप से तो शांत रस ही है, लेकिन साथ में अद्भुत रस भी प्राकट्य हो रहा है। इसलिए इसी प्रकार से लौकिक दृष्टि में अपन देखते हैं कि कोई विवाह उत्सव होता है तो विवाह उत्सव में दूल्हे का श्रृंगार उसकी देखने योग्य होता है। उस दिन सब लोग आतुरता से देखते रहते हैं और इतना सौम्य शांत सा बैठा रहता है घोड़े पे, सब देखते रहते हैं क्योंकि वो विवाह करने जा रहा होता है और वहां दुल्हन का वहां भी वो रस आनंद में होता है। तो वो जो शांत रस दूल्हे के रूप में होता है
जैसा वो दिखाई देता रहता है शांतिपूर्ण, ऐसे ही वहां अद्भुत श्रृंगार का रस भी होता है। और दोनों का जहां युक्त होते हैं, वहां अनेक बाराती अलग अलग वेशभूषा धारण करके अलग अलग रंगों से प्रकट होते हैं। बस, तो आप देखिए कितना आनंद 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 होता है। ये तो लौकिक है, जहां हम थोड़ा बहुत सुख जो है उसको ही आनंद मानने लग जाते हैं। लेकिन जहां भगवान के विश्व रूप दर्शन में शांत सौम्य रूप का दर्शन और अद्भुत दर्शन, और अद्भुत दर्शन में ऐश्वर्य दर्शन, भगवान का अप्रमेय दर्शन, वो तेजोमय दर्शन, वो उग्र रूप दर्शन, वो भयानक दर्शन, वो चतुर्भुज दर्शन, और वो फिर मानस रूप में सौम्य दर्शन, इन सब दर्शनों का हम एक साथ एक जगह सब दर्शन कर पाते हैं। इसलिए ये अध्याय दर्शनों के रसों का सार है। जिस प्रकार गंगा जी बहती हुई आती है, यमुना जी आती है, और सरस्वती गुप्त रूप से होती है, बस ऐसे ही शांत और अद्भुत रस से ओतप्रोत और शब्द रस जो है वो आनंद से, इतने रसों से परिपूर्ण होता है। इसलिए विश्व रूप दर्शन योग बहुत ही आनंदमय है। जब इसका स्वाध्याय पूरे मन योग से किया जाए और भगवान का विश्वरूप दर्शन का दर्शन होने लगे, आहा, बस अर्जुन के सामने भगवान ने सहज कह दिया था कि मेरे तुझे और अलग अलग विभूतियों को जानने की क्या आवश्यकता है अर्जुन। मैं तुम्हारे मेरे एक रूम में अनंत ब्रह्मांड सब समाये थे। और बस भगवान की ये वाणी सुनते ही अर्जुन का जो अज्ञान था वो दूर हो गया, और उन्होंने कहा प्रभु आपने मुझ पे बहुत 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 बड़ी कृपा की, और बड़ी कृपा करके ये अध्यात्मक संगीतम जो गुहितम योग है, जो अनेक विभूतियों से ओत प्रोत हुआ है अध्याय है, ये आपने प्रकट कर दिया, और उससे मेरा आधा अधूरा ज्ञान जो था वो दूर हो गया है। ये मोह रूपी अज्ञान जो है अब संशय मेरा मिटा है थोड़ा। और ऐसा करते करते भगवान की तरफ दृष्टि देख के, हे कमल नेत्र, भगवान के नेत्र इतने, उसमें भी तीन रसों से ओतप्रोत है, लालिमा छाई हुई है, करुणा का रस भरा हुआ है, और उसमें नीला नीला रस है। ये भगवान का इतना सुकोमल जो कमल नेत्र हैं भगवान के, इसलिए कहते हैं भगवान आपने इतनी कृपा की तो थोड़ी और कृपा करके आपका मैं ऐश्वर्य रूपम जो कैसा है, ज्ञान ऐश्वर्य बल सामर्थ्य सबसे युक्त है, वो मेरे देखने की भीतर से इच्छा हो गई है। अब आप कृपा करके मुझे वो दर्शन, अगर आप सामर्थ्य समझते हैं, सब कुछ आप करने वाले हैं, तो मेरे दर्शन कराइए ना प्रभु मुझे। बस अर्जुन का ऐसा कहना था, और भगवान तो आतुर होते हैं भगवान भक्त के भाव में। और भगवान ने कहा लो अगर तुम देखना चाहते हो तो मेरे नाना प्रकार के वर्ती वंग रंग रूप अलौकिक रूप को देखो, देखो अर्जुन देखो। और भगवान दिखाने लगे, और भगवान कहने लगे ये सारे आदित्य जो बारह है, रुद्र है 8, और उसमें फिर भगवान ने कहा कि सब 11 रुद्रों और वहां पर 49 मारुद्यों को, सबको तू देखना चाहता सब कुछ देख ले अर्जुन। और जो तेरे मन में जो जो है इस संसार से और परे की चीज भी कुछ देखना चाहता है तो सब कुछ देख सकता है। भगवान इतने आतुर हो गए थे और प्रेम में विभूत, लेकिन अर्जुन विस्मित थे, आश्चर्यचकित थे, क्योंकि भगवान से कह रहे थे भगवान मुझे तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तब भगवान ने कहा अरे मेरा ये जो सामर्थ्य से ऐश्वर्य रूप है, बिना मेरी कृपा के मेरे दिव्य चक्षु प्रदान किए कोई भी नहीं देख सकता। ये भगवान की विशेष कृपा। इसलिए भगवान इस चरम नक्श हमारे नेत्रों में वह विवेक रूपी कृपा करते हैं सत्संग के माध्यम से, और फिर धीरे धीरे भाव रूप में प्रकट करते हैं, और भाव रूप में प्रकट करते करते फिर और कृपा करके भगवान जो प्यारा भक्त होता है उस पर कृपा करके, और अर्जुन से कहा ले अर्जुन अब मैं तुझे अपना, ये मेरी कृपा से तू मेरा ऐश्वर्य रूपम देख सकेगा। और भगवान को बस ये इसी तरह से है कि लौकिक में कोई पिक्चर हॉल में जाकर 3D मूवी देखता है तो वहां कई रंगों से मिश्रित होती है, वो दिखाई नहीं देती है। तो वहां लौकिक में भी क्या करते हैं, एक चश्मा दिया जाता है जो ऊपर लगाया जाता है, फिर साफ साफ दिखाई देता है। बस ये कृपा का है चश्मा है।
भगवान की दया स्वरूप अपना ऐश्वर्य को प्रकट करने के लिए भगवान वो सामर्थ्य देते हैं भक्त में और उसके दिव्य चक्षु प्रदान कर देते हैं। बस ये दृष्टि पलटी और सृष्टि पलटी और भगवान ऐसे कहते कहते भगवान अर्जुन को वो विश्व रूप का दर्शन करा रहे हैं। अब यहाँ 90वें श्लोक से संजय वाच्य है। अब संजय है जो धृतराष्ट्र के सामने विश्व रूप का वर्णन कर रहे हैं। एवं उक्त्वा तत राजन् महायोगेश्वर हरि। दो विभूषणों से भगवान को संबोधित करते हुए हैं। कैसे हैं भगवान? महायोगेश्वर, जहां से सारे योग प्रकट होते हैं, वह महायोगेश्वर, वह ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सब योगियों में जो योग की सामर्थ्य है वो भगवान की कृपा से प्रकट होती है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं संजय महायोगेश्वर हरि, जो सब पापों को हरने वाले प्रभु हमारे ऐसे हैं। दर्शयामास पार्थाय परमम रूपम ऐश्वर्य। और भगवान इस प्रकार से ऐश्वर्य से युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाना प्रारंभ करते हैं और हम सब पर कृपा कर रहे हैं। जो श्रद्धा रखता है, जो भाव रखता है, भगवान में निष्ठा रखता है, भगवान सहज उस पर कृपा करते हैं। और अब भगवान द्वारा के जो दिव्य रूप है, संजय उसी दिव्य रूप का यहाँ पर वर्णन करता है। और वर्णन करने से पूर्व भगवान का जो प्यारा भक्त है पूरी श्रद्धा के साथ में पहले भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करके और भगवान का जो स्वरूप दर्शन भगवान करा रहे हैं, नख सिक्का हमें भी दर्शन करना चाहिए भगवान के चरणों में। आहा। और भगवान के एक एक अंग का एक ही समय में एक साथ अर्जुन देखने लगा। और कैसा है ये विश्वरूप दर्शन? भगवान कहते हैं अनेक वस्त्र नयनम, उनके भगवान के अनेक मुख हैं। विराट स्वरूप में भगवान का विश्व रूप में तो अनंत 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 मुख, और उतने जितने मुख हैं उतने ही भगवान के नेत्र हैं। अनेक अद्भुत दर्शन, और ऐसा अद्भुत दर्शन है भगवान का जो देखते 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 प्यास नहीं मिटती और बार बार देखे ही जाए। लेकिन जब अर्जुन भगवान के हाथों की तरफ देखते हैं तो वहां दिव्य आयुध और अस्त्र लिए हुए हैं, तब थोड़ा सा भयभीत होकर फिर भगवान के मुखमंडल को निहारता है ठाकुर जी के। आहा हा हा। और जो भगवान के मुखमंडल, आहा, भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए, और फिर कंठ जो गले में है, आहा क्या शोभा भगवान की दिव्य, भगवान के। क्योंकि अस्त्र शस्त्रों को देखकर मन विचलित हो जाता है, अरे कहाँ, इसलिए भगवान ऐसे कहते कहते भगवान यहाँ 10वें और 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अरे जैसे अर्जुन ने मुखमंडल की तरफ देखा तो हाँ, ठाकुर जी का मुखमंडल तो आनंद आनंद, इतना सौम्य और इतना आनंद विश्वरूप दर्शन भगवान का जो है। मुखमंडल अनेक नेत्रों के साथ में, भगवान के गले में जो है मालाएं, जहां गजरे फूलों से सुशोभित, और कंठों में हार। कितना दिव्य स्वरूप भगवान का दर्शन हो रहा है, दिव्य मालाओं और अस्त्रों से शोभे हुए। और भगवान यहाँ पे दिव्य गंधालोपन और भगवान के इतने सुगंधित चंदन से युक्त ऐसा लेप लगा हुआ है जो पवित्र हो चुका होता है। उन संत महात्मा के सानिध्य में हम जब बैठते हैं तो उनके भीतर से भी वो दिव्य सुगंध हमको मीनी मीनी सुगंध आती रहती है। वो दिव्यता भक्ति से ओतप्रोत सुगंध आती है और वो भगवान के यहाँ से प्रकट हुई है, इसलिए इतना दिव्य स्वरूप है भगवान का। और वहां से प्रकट होने वाली कैसी लग रही है, वे दिव्य गंध सारे शरीर में भगवान के लेप हुआ है। और वहां वहां भगवान के मुखमंडल के पास में ही शंकर भगवान ऐसे लगते हैं कपूर वर्ण, कपूर के जैसे सुंदर। उन पे लगता है कि कपूर का उपटन लगा हुआ है, इतने सुंदर। और ये विराट स्वरूप ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा समुद्र है, और बड़े समुद्र में दुग्ध के सफेद सफेद झाग से होती है, ऐसे धवल वस्त्र धारण किए हुए हैं पूरा, और इतना तेजोमय है। और चंदन का लेप से पूरा शरीर जो है सुगंधित की क्या महिमा की जाए ऐसी दिव्य रूप की। और भगवान का ऐसा दिव्य रूप देखकर आगे जो कहते हैं सर्व आश्चर्यम, इतना आश्चर्य से हो जाता है कि जो दर्शन हम बाहर दर्शन दे कर रहे हैं भगवान का साक्षात, ऐसा भीतर भी जब आंख बंद करते हैं तो वही छवि
प्रतिबिंब रूप में भीतर भी दिखाई देती रहती है, और फिर लगता है अरे वो जो प्रभु है वो तो मेरे भीतर भी है, इसलिए इस बात का आश्चर्य दिखाई दे रहा है। ऐसे असंख्य मुख वाले अर्जुन जब कभी डर कर पीछे की ओर देखता है इधर, तो पीछे भी ठाकुर जी की छवि दिखाई देती है। तब बाएं देखता है तो ठाकुर जी की दवाई छवि दिखाई देती है। ऊपर आंख बंद करके जब अस्त्रों को और देखता है, भयभीत होता है, और फिर भीतर देखता है तो वहां भी प्रभु की छवि दिखाई देती है। सर्वत्र 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 नारायण से परिपूर्ण भगवान की ऐसी छवि रखी है, और भगवान की ये अनंत रूप ऐसा दर्शन करता है जो कैसा है, विश्वतोमुख। आहा, भगवान के सब तरफ विराट स्वरूप सर्वव्यापी है, और सर्वव्यापी होने से सर्वत्र भगवान के दर्शन होते हैं। अभी लौकिक संसार में तो क्या होता है, सूर्य की रोशनी में, प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, या दीपक की रोशनी में दिखाई देता है। लेकिन प्रभु का तो ऐसा अलौकिक प्रकाश है, वहां सूर्य भी नहीं हो, चंद्र भी नहीं हो, कोई दीपक नहीं हो, तो भी वो ऐसी तेजों में ज्योति होती है, वहां सब सब स्पष्ट दिखाई देता है। ये भगवान का विश्वतोमुख है, जहाँ सब कुछ चारों तरफ भगवान ही भगवान से परिपूर्ण है। और ऐसा देखता हुआ अर्जुन कहता हा, और ऐसा वर्णन करते करते भगवान अब विश्व रूप में प्रकाश की महिमा का वर्णन आ रहा है, भगवान के कैसा प्रकाश है। संजय कहता है, हे महाराज, प्रकाश के बारे में क्या वर्णन किया जाए, एक एक अंगों की क्रांति इतनी तेजों में और अद्भुत है, तो किसके सदृश्य है, इसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहाँ संजय कहते हैं, दिव्य से सूर्य सहस्त्र भवेत युगपत् उत्पथा, यदि भासदृश्यो सायस् भास्य तस्य महात्म। आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय होने पर भी जो प्रकाश होता है, वह प्रकाश विश्व परमात्मा के सदृश किंचित भी नहीं होता है। इस संसार में भी सारी तरह की विद्युत है, सारी बिजलियों को सबको इकट्ठा कर ली जाए, और जितनी प्रकार की अग्नि है उन सबको इकट्ठा कर लिया जाए, और 10 महातेज को इकट्ठा कर लिया जाए, और सबको इकट्ठा करने के बाद में भी जब विश्वरूप का दर्शन किया जाए तो उनके एक एक अंग से इतना तेजों में है कि उनके सामने सब लघु दिखाई देते हैं, अल्प सिद्ध होते हैं। ये भगवान का विश्वरूप दर्शन में इतना प्रकाश में है। ऐसा तेज हमारे हरि में स्वाभाविक रूप से रहता है, और स्वाभाविक रूप से देखने से आज संजय भी भगवान से कहता है, हाँ, व्यास जी की कृपा से मुझे भी आपने कृपा करके ये चक्षु दिए हैं, और इसके प्रसाद से मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं भी विश्व रूप का दर्शन कर पा रहा हूँ। अपने आप को धन्य मानते हैं कि बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी यह आपने। और इस प्रकार से जो संजय है, एक एक अंग का वर्णन करते जा रहे हैं कि अर्जुन कैसा विश्व रूप का दर्शन कर रहा है। ये सब बातें धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। अब अर्जुन का विश्व रूप का संपूर्ण जगत में एक जगह जो जिज्ञासा थी अर्जुन की, हे प्रभु, जो आपने कहा कि आपके एक एक रोम में अनंत ब्रह्मांड है, भगवान वह कृपा करके वह रूप दिखाना चाहते हैं। और भगवान कहते हैं, तत्र एकम स्थित जगत कृत्स्नम परिभक्तम एकनेकाधा, अपश्यति देवस्य शरीरे पांडव तथा। आहा, पांडु पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार के विविध पृथक रूप जगत को शरीर में एक जगह स्थित देखा, और जो भगवान ने जो कहा, अब सब कुछ भगवान के शरीर में सब कुछ अर्जुन को दिखाई देने लगा। अनंत ब्रह्मांड जैसे वहां दिखाई देने लगे, बिल्कुल ऐसे जैसे विशाल सागर हो, और सागर में छोटे 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 बुलबुले से होते हैं, बस ऐसे ही विशाल सागर सब बुलबुलों को लिए समाहित रहते हैं। ऐसे ही विश्वरूप दर्शन में भगवान अनंत ब्रह्मांड को अपने में समाहित रखते हैं। जिस प्रकार कहीं अपन कीड़ी नगरा देखते हैं, तो कीड़ी नगरा में क्या देखते हैं, भूमि पर बहुत सारी चींटियों का जैसे झुंड हो, एक ही जगह पर इतनी चींटियां दिखाई देती है। ऐसे छोटी 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 चींटियां एक जगह इकट्ठी हो गई है,
ऐसे ही भगवान में अनंत अनंत ब्रह्मांड एक जगह ही अवस्थित हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे है जैसे मेरु गुरु पर्वत पर अनेक परमाणु एक साथ स्थिर रहते हैं, एक जगह सबको देखते हैं, और वहां पर वो 84 लाख योनिया और वहां स्तंभर जंगम सब कुछ 14 भवनों सहित भगवान के एक अंश में दिखाई देते हैं अर्जुन को। और ऐसा रूप देखकर अर्जुन तो विस्मित और हर्षित हो गया, आश्चर्यचकित हो जाता है और भीतर ही भीतर प्रसन्न होता है कि अरे, जो मैंने जिज्ञासा, भगवान कितने कृपालु है, भगवान कितने दयालु है, मेरे मन में उठने वाले एक एक संकल्प को भगवान पूरा करते हैं। और ऐसा करते करते भगवान के मुख से प्रकट होने वाला अर्जुन विश्व रूप देख कर करते ही भगवान को प्रणाम करने लगता है। क्यों नहीं करे, क्योंकि भीतर इतना आनंद से विभोर हो गया है ये दर्शन करके, और इतना विस्मित हो गया है, और विस्मित होते हुए भीतर के सारे भेद भाव अर्जुन के मिट गए हैं, सारा अंतःकरण पवित्र हो गया है। और अंतःकरण पवित्र होने से भगवान को प्रणाम करते हुए अर्जुन कहता है, पश्यामि दे पश्यामि देवस्ततदेव देह सर्वस्तभूत विशेष संहानि ब्रह्माणि शीशं कमलानस्त ऋषियेचम सर्व उर्गान च दिव्यान। ऐसे भगवान कहते हैं, भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो। आहा, भीतर से अंतःकरण पवित्र होने से भेदभाव मिट गया कि मैं अलग हूं और भगवान अलग है। अब एक रूपता हो गई है जीव ब्रह्म की, और जीव ब्रह्म की एक रूपता होने से ही अंतःकरण द्रवित हो जाता है, पवित्र हो जाता है। मन में भी भगवान है, बुद्धि में भी भगवान है, चित्त में भी भगवान है, और अहंकार रहित होते से सब अंतःकरण पवित्र होने से अंदर एक आनंद का संचार होता है, फिर आनंद ही आनंद होता है, और वो ब्रह्म शरीर जो है ऐसा अनुभव होने लगता है जहाँ शक्ति और रोमांच से भर जाता है। और ऐसे देखते देखते अर्जुन भगवान की कृपा को देखता है। एक में एक रूप होने से वह आनंद स्वरूप भीतर जो आनंद था वो बाहर प्रकट होने लगता है। और भीतर का आनंद कब प्रकट होने लगता है? जब दृग बिंदु से भगवान आनंद के रूप में टपकने लगते हैं। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय, मिले न मंदिर मूरत में, मिले न ध्यान लगा, प्रेम बूंद जब द्रग से टपके तुरंत प्रकट हो जाए, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता। मंदिर में भी जाएं तो भगवान की कृपा से नक्श निहारते रहे, निहारते रहते, निहारते भीतर से परमात्मा इतने आनंद से उल्लेख करके दृग बिंदु के कोरों से जब भगवान का प्रेम आंसू टपकने लगे, तब भगवान साक्षात आनंद स्वरूप परमात्मा के रूप में वही तो प्रकट होते हैं हमारे ठाकुर जी। जहां मुख से प्रकट शब्द न होने से पहले भगवान कृपा करके जहाँ मौन स्वीकृति हो जाए, वहां आनंद के रूप में प्रकट होने वाले हमारे प्रभु होते हैं। संतों के श्रीमुख से सुना है कि जो आंसू होते हैं ये सामने की तरफ से जब टपकते हैं, गरम गरम आंसू होते हैं, वो दुख के आंसू होते हैं। जब आंखों के कनोरों से निकलने वाले प्रेम आंसू आनंद से भरे होते हैं, मीरा भाई जैसा कोई भाग्य कोई भक्त होता है, तो प्रेम से निहारते निहारते प्रभु के प्रेम से इतना आनंद में भर जाता है। प्रभु का जो भी प्यारा भक्त है, भगवान कृपा करके उसको आनंद से परिपूर्ण कर देते हैं। बस अर्जुन की ऐसी ही दशा होने लगी। और फिर भगवान दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने अर्जुन यहाँ 15वें से 18वें श्लोक तक ये अर्जुन अपने भाग्य कहते, हे स्वामी, आपकी जय जयकार करता हूँ, आपने विलक्षण कृपा कर दी है मेरे पर। आपकी कृपा करने के कारण मुझ जैसे साधारण से, जिसमें पात्रता है या ना है, पर आपने कृपा करके वह दर्शन करा दिया। और ऐसा करते हुए अर्जुन 15वें श्लोक में भगवान के सामने उस
विश्व रूप में अनेक देवता और ऋषियों के दर्शन करता है। और अनेक ऋषि और दर्शन कैसे लगते हैं? जैसे विशाल आकाश के अंदर छोटे 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 बहुत सारे तारे, सारे मंडल और ये सब दिखाई देते हैं। बस ऐसे ही भगवान एक विशाल आकाश के रूप में है, और उस विराट स्वरूप विश्व रूप में प्रभु में सब दिखाई दे रहे हैं। आहा। और यहाँ भगवान के सामने अर्जुन प्रार्थना करते करते वो कहता है कि आपके यहाँ पर मैं साक्षात कैलाश को दर्शन कर रहा हूँ, और कैलाश पर साक्षात शंकर भगवान विराजमान है, ऐसा मुझे दिखाई देता, आनंद हो रहा है। ऐसे ही सत्यलोक में ब्रह्मदेव का दर्शन हो रहा है भगवान आप में। ऐसे कश्यप आदि जितने भी ऋषि हैं सारे के सारे भगवान के इस विश्व रूप में सबका दर्शन करता है अर्जुन। और अर्जुन यही नहीं, पाताल लोक में जो नागों का समुदाय है उनका भी भगवान के इस विश्व रूप में अर्जुन दर्शन कर पा रहा है। आहा। और अर्जुन कहता है इस 16वें अध्याय श्लोक में, इस रूप में भगवान अनेक बाहु, अनेक जो भगवान के हाथ हैं, और उधर भी उसी से पेट भी अनेक प्रकार के, कहते हैं हे विश्वरूप के स्वामी, अनेक भुजा, अनेक पेट, अनेक मुख और अनेक नेत्रों से युक्त आपका अनंत रूप वाला मैं देखता हूँ। यहाँ भगवान का जो अनंत रूप है जिसका कोई अंत नहीं हो सकता है, देखे ही जाओ देखे जाए। जिस प्रकार दो पटरियां कहीं जाकर मिलती नहीं है, वो कहते हैं अनंत में मिलती है, बस ऐसे ही भगवान इतने विशाल और विराट है। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की कृपा से दर्शन करता है, तब ये अनंत रूप सा दर्शन दिखाई देता है। कितने भगवान के, इसलिए जो भी रूप स्वरूप है वो सब भगवान का स्वरूप है। इसलिए भगवान का न अंत देखता है, न मध्य देखता है, न आदि देखता है। और यहाँ पर भगवान का ऐसा अद्भुत देखते देखते कहीं कुछ अलग से दिखाई नहीं देते हैं। और भगवान का फिर भगवान के मुखमंडल को निहारता है अर्जुन, और अर्जुन को निहारते ही वहां किरट, आहा, मुकुट को देखता है भगवान के। हा, मुकुट या को हीरा से जड़ियो जी, मुकुट या को हीरा से जड़ियो, श्री राधा बल्लभ लाल को आको दर्शन नित करियो, मुकुट या को हीरा से जड़ियो। इतना सुंदर भगवान का मुकुट, आहा हा हा, क्या मुकुट की शोभा कही जाए। और भगवान का चक्र ऐसा है कि भगवान उंगली पर चक्र धारण किए हुए, ऐसा लगता है कि चक्र अभी चलने वाला ही है। सदा धारण, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए एक रक्षा का छत्र सदा भक्त के आगे। इसीलिए संतों ने कहा कि आगे पीछे संग रहे आप उठावे बार, साधु दुखी तब हरि दुखी, ऐसो सृजनहार। सदा वो रक्षा करते रहते हैं, एक छत्र छाया में चलता रहता है। भगवान का चक्र सबकी रक्षा करता है। गोवर्धन भग जब इंद्रदेव की गोवर्धन पूजा के अंदर वो मूसलाधार जैसे बैलों को बांधने वाली जो रस्सी होती, इतनी मोटी मोटी धार जब बरस रही थी, सबको भगवान लेकर गोवर्धन पर्वत के नीचे वहां आ गए। और जो जो गायों जिनके घर थे ग्वाल वालों के, वहां पर वो चक्र सब घूमता घूमता जितना बरसात का पानी हो रहा था सब सोख रहा था और सबकी रक्षा कर रहा था। और सारे ग्वाल वाल तो वहां गोवर्धन पर्वत के नीचे भगवान की ऐसी बांसुरी मीठी 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 मीठी, मधुर मुरलिया बाजी घन श्याम की जी, ए जी बंसी बज रही, अम्बे बंसी बज रही, नाम की मधुर मुरल। और इतने मुरली में सब ग्वाल वाल खो गए, सुध बुध नहीं रही, भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, और सदा ये चक्र जो है सदा रक्षा करता रहता है। और यहाँ 17वें श्लोक में भगवान के सामने अर्जुन उसी मुकुट को और गदा को और चक्र को देख एक उपदेश, कीर्तन गर्दन चक्रण से तेजो राशि सर्वतो दीप। इतना तेजो में राशि से युक्त था, वो तेज का जैसे पुंज था, बहुत सारे तारे प्रकाश एक जगह इकट्ठा हो जाए। और कैसा है,
और भगवान ने कहा कि प्रज्वलित अग्नि सूर्य के सदृश ज्योति के समान दिखाई देते हैं और कठिनता से देखने योग ये भगवान का अप्रमेय स्वरूप दिखाते हैं। भगवान, ये भगवान की मुख की शोभा इतनी विलक्षण है और भगवान का प्यारा भक्त बार बार भगवान का यही दर्शन करता चाहता है। आपका दर्शन हमें इस छवि से बारंबार हो, हाथ में मुरली मुकुट सिर पर गले में हार हो, सांवरे घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो, सांवरे घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो, बस रहा हूँ संकटों में तुम ही खेवनहार हो, सांवरे घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। ये भगवान का प्रेम में स्वरूप जहाँ मुकुट की शोभा अलौकिक होती है, जहाँ गला की शोभा अलौकिक होती है, जहाँ कंठ की शोभा अलौकिक होती है, हाथ में मुरली होती है, ये भगवान का अप्रमेय रूप देख कर ऐसा लगता है कि जैसे महारुद्र के तीसरे नेत्र से प्रलय अग्नि के भंडार का गुप्त भाव वहां प्रकट हो गया है भगवान के अंदर से। सब कुछ भगवान के भीतर है, इसलिए यहाँ कहते हैं दीप्त होते वस्त्र का एकदम भगवान के अपने प्रज्वलित अग्निमुख वाले और अग्नि तेज वाले संतप्त करते हुए देखता हूँ। भगवान इस प्रकार से भगवान का और इतना सब कुछ देखने के बाद में अर्जुन विश्व रूप की स्तुति करता है और स्तुति तीन जो है मुख्य रूप से वहां निर्गुण निराकार की, सगुण निराकार की और सगुण साकार की, सब कुछ का भगवान के अंदर दर्शन करता है। आहा, जो वेदों में सुना हुआ होता है, जो शास्त्रों में सुना हुआ है, पुराणों में पढ़ा हुआ है, संतों के श्रीमुख से जो तत्वज्ञ जीवन मुक्त में जो कहा है, वह सब कुछ जानने योग्य आप परम अक्षर हो अथवा निर्गुण निराकार भी आप ही हो। ऐसे हमारे प्रभु हैं, ये ठाकुर जी हैं, जहाँ विश्व रूप में सब कुछ है। और भगवान की वही स्तुति यहाँ अर्जुन 18वें श्लोक में करता है और 18वें श्लोक में भगवान की यहाँ पर सगुण निराकार के रूप में भगवान की स्तुति करता हुआ, तम अक्षरम परम वेदवितम, जो वेदों के अंदर जानने योग्य जो अक्षर है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा, सब कुछ इस जगत में आश्रय आप हो। स्वामी जी महाराज कहते हैं यहाँ पर ये निर्गुण निराकार परमात्मा का रूप में भगवान का दर्शन कर रहा है, जिसके गुणों से रहित है, कोई आकार नहीं है, लेकिन सब कुछ भगवान में समाहित है, ऐसा दर्शन करते हैं। और फिर बाद में भगवान के सामने त्वं विश्वरूपम परम निधानम, यहाँ पर आप इस संसार के परम आश्रय और परम आधार प्रभु आप ही हैं। यहाँ सगुण निराकार की स्तुति अर्जुन के मुख से प्रकट होती है और फिर सगुण साकार की स्तुति में भगवान की कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जो कही है वहां धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है और वहां आप अपनी प्रकृति को वश में कर कर यहाँ सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ प्रकट होकर लीला करते हैं और सगुण साकार रूप में जब लीला करते हैं तो सब आनंदित होते हैं, सब आनंद से विभोर हो जाते हैं। इसलिए अवयव सनातन पुरुषों के मतों में अवयव अनासी से रहित सदा उत्तम पुरुष प्रभु आप हैं। इस प्रकार भगवान की यहाँ पर 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में निर्गुण निराकार की, सगुण निराकार की और सगुण साकार की स्तुति करता है अर्जुन। एक जगह सबको देखता है, सब भगवान में देखते हैं। संतों के मुख में सुना है कि जिस प्रकार लौकिक में हम देखते हैं एक जनरेटर होता है जो कि बिजली को उत्पन्न करता है और बिजली को जब उत्पन्न करता है तो विज्ञान के जो छात्र पढ़ते हैं
कि एक रोटर होता है, एक आर्मेचर होता है, वो घूमते हैं, आपस में घूमने से म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, फ्लक्स पैदा होता है और उससे बिजली पैदा होती है। एक साधारण से विज्ञान की बात होती है ये सारी, लेकिन वो बिजली हमको दिखाई नहीं देती है। बस ऐसे ही हमारे परमात्मा निर्गुण निराकार रूप में संसार में व्याप्त रहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जबकि वो कण-कण और जन-जन में सर्वथा व्याप्त है। जिस प्रकार माचिस की तीली के अंदर वह अग्नि छुपी रहती है, ऐसे ही भगवान सर्वत्र भगवान ही भगवान हैं। वो निर्गुण निराकार रूप में से हैं और वहाँ जो नरसिंह लीला करी भगवान ने, खंबे में से प्रकट होके दिखा दिया कि इस खंबे में निर्गुण निराकार परमात्मा ही व्याप्त है। लेकिन वही जो विद्युत पैदा हो जाती है आर्मेचर फ्लक्स से, फिर वो एक तार के माध्यम से कहीं न कहीं बहती है, लेकिन वो तार में बहती है तब हमको दिखती नहीं है। लेकिन जब तार के हम हाथ लगाते हैं तो हमें एकदम झटका लगता है। इसका मतलब वो निर्गुण, लेकिन झटका लगता है तो सगुण। इसलिए सगुण निराकार के रूप में वही परमात्मा होते हैं और आगे कहीं न कहीं बल्ब लगा रहता है, तो वो प्रकाश के रूप में विद्युत जो दिखाई देती है, वो सगुण साकार के रूप में दिखाई देती है। बस ऐसे ही भगवान सर्वत्र व्यापक प्रभु, 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 प्रभु हैं। यहाँ विश्व रूप दर्शन में अर्जुन 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में यहाँ तीनों स्तुति करता है और भगवान का मूल बात ये है, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार, ये भगवान का समग्र रूप है। सब कुछ भगवान है और ऐसे भगवान का सब कुछ मानकर सब प्रेम से भगवान का नाम स्मरण करते हुए सदा भगवान में सब रूपों में उन्हीं को देखते हैं। ओम तत्सत। संसार संसार में कुछ ना सार है तो भगवान का समग्र रूप से वो नाम है, जो प्यारा भक्त लेता है, बस उसको भीतर आनंद ही आनंद रहता है। आइए सब मिलकर भगवत नाम स्मरण। राम 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 लगाई दीदा एक कमरे में पानी से पड़ी हो। राम राम हाँ ठीक है, बर्तन दो।